बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ जबी और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ हॉस्पिटैलिटी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट क्या ये दोनों एक ही हैं? अगर नहीं तो इनमें क्या फ़र्क है? आज की वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट। जैसे कि आपको टॉपिक से ही जाहिर हो गया है कि आज हम इन दोनों में फर्क जो है वो देखेंगे कि इन दोनों में आया कोई फर्क है या दोनों सेम है। अक्सर ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमें कोई चीज़ बिल्कुल सिंपल नज़र आती है, लेकिन जितनी वो सिंपल होती है उतनी ही वो थोड़ी सी कंफ्यूजन भी अपने अंदर रखती है। वो इस तरह से कि हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट को अमूमन एक ही चीज़ समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, इनमें फ़र्क है और उस फ़र्क को आज की वीडियो में हम जो है वो जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले है एरिया ऑफ वर्क। एरिया ऑफ वर्क को आप इस तरह से ले सकते हैं कि इसमें कैसे काम किया जाता है, काम की नोयत क्या है और किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक फूड एंड बेवरेजेस, ट्रैवल, इवेंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अब हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे कि एरिया वर्क क्या है, इसको कैसे समझेंगे, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो हॉस्पिटैलिटी के अंडर जो है ना वो आती हैं। ठीक है, इन पर फोकस किया जाता है, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस, खाना पीना, मशरूबात, ये सारी चीजें। ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल इस तरह से हॉस्पिटैलिटी में कि आप जब सफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, आप बाय एयर सफर करते हैं, ठीक है, आप रेलगाड़ियों में सफर करते हैं, आप बसों में करते हैं, अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे आप सफर करते हैं। लेकिन जब आप इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि आप जब बाय एयर ट्रैवल करते हैं, तो जब आप एरोप्लेन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको जो एयर होस्टेस होती हैं वो आपको वेलकम कहती हैं। ठीक है, जब वो वहां पर मौजूद होती हैं आपको अच्छे तरीके से वेलकम कहती हैं। और सेम इसी तरह से अब तो इतना जदीद दौर है कि अब बसेस में भी जो है वो एयर मतलब जो होती है वो होस्टेस होती हैं। ठीक है, बस होस्टेस होती हैं, वो आपको खुशामदीद कहती हैं। बेसिकली उनका खुशामदीद कहना अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर से, ये होता है हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, कि आप कहीं भी जाएं, आप कहीं भी ट्रैवल करें तो आपको सबसे पहले एक अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा जाए। और जब आपको वेलकम कहा जाता है तो आपको वेलकम से ही अंदाजा हो जाता है कि आगे आपको मजीद जो है वो सफरी सहूलियात मिलेगी, क्योंकि उन्होंने आपको एक अच्छे लेवल पर जो है खुशामदीद कहा है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है इवेंट मैनेजमेंट। बहुत सारे जो है इवेंट्स होते हैं, लाइक ऑफिस मीटिंग होती हैं, बहुत से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के जो है वो जो गैदरिंग्स होती हैं, उनके वीकली, उनके मंथली और सेमेस्टर वाइज जो है बहुत सारे जो फन मेला टाइप और इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं। ठीक है, वो इवेंट्स जो है वो उनको बेसिकली जब वहां पे प्रेजेंट किया जाता है, उनका इनेकाद किया जाता है, तो उसके लिए भी बाकायदा एक टीम तश्कील दी जाती है। वो क्या करती है कि वो सब प्लानिंग कर लेती है। ठीक है, और जब प्लानिंग हो जाती है तो उनको मुख्तलिफ जो उनकी कैटेगराइज जो है वो की जाती है। ठीक है, उनमें कैसे जो है वो उस शो को, उस फंक्शन को लेके चलना है। आप मतलब बेसिकली काम ये होता है कि जब वो एक शो को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि वो ये शो जिसमें लोग उनको देखने के लिए आएंगे, उनके काम को देखने के लिए आएंगे और एक महजूज होने के लिए आएंगे, एक अच्छी इंटरटेनमेंट के लिए आएंगे, तो उनको अच्छे तरीके से वो सारी इंटरटेनमेंट उनको पहुंचाना, ताकि अगर वो उनका ये जो इवेंट है जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर आए हैं, इंजॉय करें और उसको अच्छे तरीके से जो है उन तक वो डिलीवर कर पाए। ये होता है बेसिकली हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, अब होटल मैनेजमेंट में आप आ जाएं तो एरिया वर्क को आप इस तरह से देखेंगे, ओनली कंसर्न विद द होटल इंडस्ट्री एंड इट्स फंक्शनिंग। अब होटल मैनेजमेंट में जो आपका फोकस होता है वो बिल्कुल जो है होटल के अंदरूनी मामलात पे होता है, यानी होटल इंडस्ट्री पे ही फोकस किया जाता है। ठीक है, होटल में जब आप लोग जाते हैं,
आप लंच के लिए जाते हैं, आप डिनर के लिए जाते हैं, कोई बर्थडे पार्टीज होती हैं, आप लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, ठीक है। आपकी कुछ और ऐसी आप कह सकते हैं कि फंक्शंस होते हैं। अब तो शादियां भी जो है वो होटल वगैरह उनके लिए अरेंज किए जाते हैं, वहां पर मतलब सारे लोगों की, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स की जो है गैदरिंग होती है। आप जाते हैं वहां पर, डिनर करते हैं, अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, ठीक है। आप जो है वहां पर स्नैक्स टाइम बड़ा अच्छा जो है आजकल होता है, उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो सर्विस दी जाती है, मतलब आप एक होटल में जा रहे हैं, डिनर और इस ये सब सारी चीजें तो हो चुकी। इसके अलावा अगर आपने वहां पर स्टे करना है, ठीक है, आपने स्टे करना है, तो आप वहां पर जाएंगे रिसेप्शन पर, वहां पर उससे मुतलका जो बंदा बैठा होगा, आप उनसे जो है वो सारी मालूमात लेंगे, ठीक है। वो रिसेप्शनिस्ट होगा, ठीक है, वो आपको बताएगा कि आपने मतलब इतना रेंट पे करना है, आपको ये सहूलत दी जाएगी, आपने जितने भी दिनों के लिए मतलब अपना रूम जो है वो बुक करना है, वो बुकिंग से रिलेटेड आपको सारी चीजें जो है ना वो मालूमात देगा। इसके बाद एक हेल्पर होगा, वो आपके लगेज को जो है वो कैरी करेगा, ठीक है। वो आपको रूम सर्विस देगा, बेसिकली इसे कहते हैं हाउस कीपिंग। ये आपको रूम सर्विस देगा, आपको आपके रूम तक लेके जाएगा, आपको जो एक जरूरी चीजें होंगी उसके बारे में आपको बताएगा, ठीक है। आपको इसके बाद जो है जब वो आपको रूम तक शिफ्ट कर देगा, आपको सारी मालूमात दे देगा, उसके बाद आप वहां पर जो टाइम स्पेंड करते हैं, आपको वहां पर इसके अलावा जो है खाना वगैरह दिया जाता है, और बहुत सी सहूलियात होती हैं होटल्स के अंदर। आपको आजकल होटल्स के अंदर आपको जिम भी मिलेंगे, आपको स्पा भी मिलेंगे, इस तरह की सारी चीजें जो है ना वो मिलेंगी, जो आप अपनी पसंद के मुताबिक जो है उसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या, ये सारी सर्विसेज आपको होटल मैनेजमेंट के अंदर मिलेंगी, होटल आपको ये जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप आ जाए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन वेरियस सेक्टर्स विद जॉब लाइक कैफे मैनेजर, इवेंट मैनेजर एंड रिसोर्ट मैनेजर एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जॉब का एक लेवल है, हॉस्पिटैलिटी का आप कोई भी कोर्स करते हैं, ठीक है, आप कोई डिप्लोमा लेते हैं, डिग्री करते हैं, उसके बाद आपको आप देखते हैं, आप सोचते हैं कि आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इसमें क्या कैरियर है आपका, आपको क्या अच्छी जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जॉब जो है वो मिलेंगी, जैसे कैफे मैनेजर, इवेंट मैनेजर मैनेजर है, ठीक है, रिसोर्ट मैनेजर है। अब कैफे मैनेजर में भी वही है, वो आपके जो है सारे कैफे के मामला देखेगा, उसमें खाना पीना, आपका आना जो है, और इवेंट मैनेजर जो है वो इवेंट्स वगैरह जो होंगे उनको देखेगा, ठीक है, कि आप लोगों को कैसे वेलकम करना है, आप लोगों के लिए जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है वो अच्छे तरीके से कैसे वो डिलीवर कर पाए आपको, वो कैसे अच्छे तरीके से जो है ना वो इंटरटेनमेंट दे सके, ठीक है, आपको इंटरटेन कर सके, आपको खुशामदीद कैसे वो कहते हैं। और सेम लाइक रिसोर्ट मैनेजर, मतलब इस तरह की जॉब जो है ना आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको एयरलाइन में जॉब्स मिल सकती हैं, आप रेलवे ट्रेवल्स में, ट्रेवल एजेंसीज में, केटरिंग कंपनीज में, ठीक है। ये सारी जो है ना इन जगहों पर आपको जॉब्स मिल सकती हैं, और इस इंडस्ट्री में आपको एंट्री लेवल पर ही जो है एक अच्छी जॉब मिल जाती है। अच्छी जॉब जो हमारे यहाँ कंसिडर की जाती है वो इस तरह से कि उसमें आपको आपका पे पैकेज अच्छा हो, ठीक है, उसमें आपको बोनस वगैरह जो कि आपकी बुनियादी जरूरत जिंदगी को पूरा कर रहा हो, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सेबल हो, कि आपको लगे कि ये जॉब अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी सारी जरूरियात को पूरा कर रही है, आपको कोई परेशानी उसमें ना हो। तो इस इंडस्ट्री में जो है वो एंट्री लेवल पे ही आपको अच्छी जॉब जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट आप देखते हैं होटल मैनेजमेंट में। जो है होटल मैनेजमेंट में आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को इस तरह से ले सकते हैं कि अवेलेबल ओनली इन द होटल सेक्टर विद जॉब्स लाइक होटल मैनेजर, हाउस कीपिंग एंड मार्केटिंग एटसेट्रा। अब इसमें जब आप देखते हैं तो आपको होटल के अंदर ही जो है ना ये जॉब्स मिलेंगी, ठीक है, जिसमें होटल मैनेजर है वो सारे मामलात को तय करता है, उसके पास अकाउंट्स भी आ जाते हैं, उसके पास जो तमाम डिपार्टमेंट है उनको वो चेक कर रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर भी सुपरवाइजर होते हैं, उसका हेल्पिंग स्टाफ होता है। हाउस कीपिंग जैसे मैंने जिक्र किया कि आप जब जाते हैं आपको रूम सर्विस दी जाती है, आपका हेल्पर आपका लगेज जो है वो आपके रूम तक आपको लेके जाता है, ठीक है, कैरी करता है।
आपको रूम के मतलब जो जो उसके अंदर आपको सहूलियात दी गई हैं, लाइक अब टीवी वगैरह हो गया, आपको कई इतनी ज्यादा अच्छे पैकेजेस देते हैं, आपको बुक्स भी मिलती हैं, मतलब आप जो भी लेना चाहें आप उनको बता सकते हैं कि हमें ये सहूलत जो जो है वो तो गुड है, लेकिन अगर आप मुझसे कोई डिमांड करते हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग है, मार्केटिंग इस सेंस में आ जाती है कि अब आप अपने जो आपका होटल है, ठीक है, जो आपकी मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको आप लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं। मार्केटिंग जो है पहले होती थी कि बैनर्स वगैरह लगाए जाते थे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जैसे टीवी पे एड्स होते हैं, न्यूज़पेपर में होते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, आपको बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो आपको मार्केटिंग मिलती है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप तक पहुंचाई जाती है एड्स की सूरत में, ठीक है। और इसके अलावा मार्केटिंग में जब ये होता है तो मार्केटिंग का भी एक स्टाफ होता है, मतलब कैसे वो अपने एक जो उसकी होटल है उसको अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचे कि आया ये होटल भी इस सिटी में या इस जगह पर लोकेट है और यहाँ हम बहुत अच्छी सहूलियात दे रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग स्टाफ भी बहुत ज्यादा होता है, इसमें आपकी बहुत जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा, आपको इसमें भी अच्छी जॉब मिल सकती है। अब नेक्स्ट आ जाता है ड्राइवन बाय। अब हॉस्पिटैलिटी को आप देखें तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सिंपली आप ये कह सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बेसिकली डील्स विद पीपल। ये हॉस्पिटैलिटी देखिए, इसको भी आप इस तरह से समझे कि कैसे बंदे से बंदे का मामला है, ठीक है, सिंपल। अब बंदे से बंदे का मामला क्या है कि वही जो पहले भी जिक्र किया कि आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं, कहीं विजिट करने जाते हैं, कहीं आपने एडमिशन लेना है, कहीं आप होटल में स्टे करने जाते हैं, कहीं आप और ज्यादा आप ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, इवन आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, आपको होता है कि मैं कहीं अच्छा खाना खा लूं, ठीक है। ये सारी चीजें आप जब जाते हैं तो वहां पर आपको एज इट इज तो नहीं मिलती, वहां पर आके आप जाकर सबसे पहले किसी बंदे से मिलते हैं ना, और बंदे से आपकी डीलिंग होती है, वो बंदा आपको बताता है कि ये सहूलियात हैं, ये हमारे पास है, ये कैटेगरी आपको इस तरह से हम ये दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, कि वो बंदा आपको अच्छे तरीके से इंटरटेन करे, आपको बताए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि होटल मैनेजमेंट में ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब ऑपरेशंस मैनेजमेंट में ये होता है कि जो मैनेजर होता है वो बेसिकली सारी जो मैंने पहले भी बताया वो चीजों को मैनेज करता है। और होटल मैनेजमेंट बेसिकली डील्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग अ होटल, यानी वो सारी चीजें जो एक होटल को चलाने में या मैनेज करने में दरकार होती हैं। उसमें आप देख लें कि उनकी लोकेशन देखें, आप उनका काम देखें, आप उनका खाना पीना देखें, आप उनका स्टाफ देखें, आप उनकी मार्केटिंग देखें, ठीक है, कि वो कैसे मैनेज हो रही है, आया वो अपनी जो सर्विस है वो कैसे आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सारे मामला जो है ना वो होटल मैनेजमेंट में आते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आप आ जाए सैलरी। अब यहाँ पर ये है कि जैसे मैंने एंट्री लेवल जॉब आल्सो पे वेल, यानी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जब आप आते हैं तो एंट्री लेवल पर ही आपको ये एक तसल्ली होती है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जिसकी पे जो है वो अच्छी होगी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ठीक है, वो रिलायबल होगी। उसके बाद आप आ जाए होटल मैनेजमेंट में, सैलरीज आर हाई ओनली आफ्टर गेटिंग रेलिवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब होटल मैनेजमेंट में ये आता है कि यहाँ पर भी अच्छी जॉब्स होती हैं, आपको अच्छा पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या एक डिफरेंस है कि आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो काउंट किया जाता है, कि जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आपका जो है ना वो जॉब स्केल, आपका पे स्केल और आपके पैकेज जो है ना वो अच्छा होगा। ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस पे। तो ये इन पॉइंट्स की सूरत में मैंने आपके साथ इनका डिफरेंस जो है वो शेयर किया, और मैंने बहुत ही सादा और जो है ना बिल्कुल ही एक बिल्कुल माइनर से लेवल पर जाकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो बाज दफा चीजें जितनी सिंपल नजर आती हैं उतनी वो होती नहीं है, छोटा सा एक पॉइंट होता है जो आपको ना कंफ्यूज कर देता है और उसको समझने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, लेकिन जब वो समझ आ जाता है फिर वो लाइफ टाइम आपको याद भी रहता है। तो मैंने इसकी कोशिश की है कि मैं बिल्कुल सादा और एक जो नॉर्मल अंदाज होता है ना समझाने का, जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं जो है ना वो काम नहीं उस तरह से कर रहे, एक काम बेसिकली वही है, लेकिन उसको एक सादा से अंदाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि वो चीज जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप तक डिलीवर हो जाए और आप भी उसको बड़े
अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ सकें। बस ये एक कोशिश है, और आज की वीडियो में हमने इसको जानने की कोशिश की है कि कैसे हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यकीनन हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो उम्मीद करती हूँ कि समझ लिए होंगे, और कोशिश भी यही है कि आप तक एक अच्छी चीज जो है ना, अच्छी नॉलेज एक सादा और आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाई जाए। और इसी को अच्छे तरीके से अगर हम समझेंगे तो इंशाल्लाह ये हम सब के लिए हेल्पफुल जो है ना वो साबित होगी। अब मैं जो इस फील्ड में एक टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ अभी इसको शेयर कर रही हूँ ना, तो यकीन कीजिए कि मैं भी सीख रही हूँ। ठीक है, तो सीखने का अमल जो है वो सारी जिंदगी जो है वो बंदे के साथ रहता है। बस आप बस सीखने वाले बनिए। आपको कहीं से भी अच्छी बात मिल रही है, आप उसे अपने पास सेव कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी जिंदगी में वाहिद एक चीज जो इल्म है। पहले हम सोचते थे कि इल्म जो है ना वो एक खजाना है, मतलब हम सुनते थे कि इल्म एक खजाना है। लेकिन यकीन कीजिए जब आप सीखने के अमल में आते हैं ना, तो वाकई आप इस चीज को महसूस करते हैं कि ये एक खजाना है। जितना भी आप इसमें जाएंगे, एंटर होंगे इस दुनिया में, कुछ जितना सीखते जाएंगे ना वो आपको कम ही लगेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको जो है ये जो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रही हूँ अच्छी लगी होगी। और इंशाल्लाह वक्त के साथ जब आप लोगों का साथ होगा तो इसको मजीद हम बेहतर बनाएंगे। तो इसके लिए जो है बेहतर बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो आप लोगों का साथ है। तो वो आप कैसे निभाएंगे, वो करेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और बेल आइकन को जो है वो आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस टाइम पर आप तक पहुंचती रहे, और इस सफर को हम मजीद बेहतर बनाते रहें। एक अच्छी बात के साथ आपसे जो है वो इजाजत लेती हूँ कि एक होप और पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी को जो है वो आप गुजारें। तो जिंदगी जो है ना वो अगर बहुत अच्छी नहीं तो आसान जरूर हो जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।